पेजर की जो अ, के ज़रिए जो वहाँ पे अ, साउथ लेबनान में जिसमें लगभग तकरीबन 3,000 लोग ज़ख्मी हुए और मरने वाले की भी संख्या तकरीबन 9-10 के करीब बताई जा रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। ये एक तरह का साइबर अटैक था और था तो कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ये ज़रूर मुश्किल था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कैसे पता चलाया कि कौन-सी कंपनी इन पेजर्स को कहाँ जा रहे हैं, हिज़्बुल्लाह तक जाने का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, या तो कंपनी ने खुद ही बता दिया हो, अमेरिकन कंपनी या यूरोपियन कंपनी जो भी थी। दूसरी बात ये भी थी कि कंसाइनमेंट पहले इंटेलिजेंस वालों ने उसके अंदर एक्सप्लोसिव रखे, वो भी बहुत ही कम मात्रा में एक्सप्लोसिव रखे गए और फिर उसके बाद सप्लाई किया गया। यही नहीं बल्कि उनको रेडियो वेव का भी पता चल गया था कि किस रेडियो वेव पे ये ऑपरेट करते हैं। जो उनके वो थे पेजर्स, तो इनको पता था, रेडियो वेव भी मालूम थी, ये भी मालूम था, एक्सप्लोसिव भी रख दिए गए थे। और यही हुआ कि जब उनको ट्रिगर किया गया तो एक ही ट्रिगर में सब जगह जहाँ-जहाँ पे थे ये जिन-जिन के पास वो थे पेजर्स, वो बर्स्ट होने लगे, फटने लगे। उसका कारण ये था कि एक्सप्लोसिव से इतनी हीट जनरेट हो गई थी कि लिथियम बैटरी जो उसमें लगी थी वो बर्स्ट हो गई थी, जिसके कारणवश लोग घायल हो रहे थे। सैकड़ों की संख्या में अस्पताल भी लोग पहुंच गए थे। तो ये जो था, ये पहली दफे इस तरह का इस्तेमाल किया गया। सवाल इस बात का है कि ये कैसे वहां तक पहुंचे। इसमें कहा जाता है कि जो मोसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका सबसे बड़ा रोल, जाहिर सी बात है उसी का रोल होगा। और दूसरे ये है कि क्या सीआईए भी इसमें इन्वॉल्व था? किस तरीके से इनको पता चला कि इतना बड़ा ऑर्डर है, कहाँ का है, जा रहा है, ये काफी जानकारी। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में बहुत सी कंपनीज हैं जो प्रो इजराइल हैं, बड़ा डोनेशंस भी इजराइल को देते हैं बड़ी मात्रा में। हो सकता है कि ये कंपनी भी एक उससे एक हो। फिर यही नहीं बल्कि इस्माइल हानिया की जो हत्या हुई थी वो भी इसी तरह से हुई। उसमें ये था कि उनके पास आईफोन था और आईफोन वो यूज कर रहे थे व्हाट्सएप। कहा जाता है कि व्हाट्सएप कंपनी ने इसराइल को इन्फॉर्म कर दिया था कि लोकेशन का पता उनको, किस जगह पे हानिया है उसका पता व्हाट्सएप से उनको मिला। फिर वहां पे उन्हीं ने वहीं ईरान के अंदर से एक पहाड़ी के ऊपर से मिसाइल से ठीक उसी कमरे में दागा जहाँ पे वो थे और उनकी हत्या हो गई। तो ये एक नया आ, आयाम शुरू हुआ है, एक मैं कहूँगा वॉरफेयर का। इसी के कोई आदमी अब सेफ नहीं है, पेजर हो या टेलीफोन्स हो, या बहुत सी इस तरह की चीजें हैं जिनके माध्यम से आग लगाई जा सकती है। यही नहीं बल्कि पूरी पूरी ग्रिड बंद कर दी जाती है, आग लगाई जा सकती है ग्रिड में बिजली की। फिर उसके अलावा ये भी है कि अ, कई एक साइंटिस्टों का भी ईरान के अंदर इसी तरह से हत्या हुई है। तो ये एक नया शुरू है, लेकिन ये इसराइल ने किया क्यों? इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसे एक दिन पहले जो था हूती रेबल ने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन किया था या मैसेजिंग की थी, हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा था जो सीधा इसराइल के अंदर जाके वहां पे तल अवीव रेलवे स्टेशन के पास गिरा था। इसराइल के अंदर कोई भी मिसाइल का जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। उनकी 3 लेयर है सिक्योरिटी की। एक तो लेयर होती है जिसके अंदर वो अलग अलग है, बड़ा टेक्निकल है, आयरन डोम है, फिर स्लिंग्स है, फिर एक और है, इस तरह से 3 है। तो इन 3 लेयर्स को क्रॉस करना किसी भी मिसाइल या किसी भी इस तरह के ड्रोन्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह, हूती ये बराबर उसको क्रॉस कर रहे हैं। और हूती ने जो हाइपरसोनिक प्लास्टिक मिसाइल तो जितनी भी होती हैं सब हाइपरसोनिक होती हैं। ये होता है इसकी डिग्रीज होती है। ये जो है सुपरसोनिक का, जो हाइपरसोनिक है उनके मतलब ये है कि ये 10 और 15
जो साउंड है उससे 10-15 से भी ज़्यादा स्पीड में ये चलती हैं। कैसे गई ये, कितनी कंट्रीज़ को क्रॉस किया, या पहले स्पेस में गई हैं फिर वहाँ जाके गिरी, इस पे अभी डिबेट हो रहा है, पता चला। दूसरी बात ये भी थी कि नेतन्याहू ये भी चाहते थे कि युद्ध का विस्तार होना, और वो काफ़ी समय से इस बात की बात कर रहे हैं कि लेबनान में जाना चाहिए। और उनकी कोशिश तो ये है कि इस युद्ध में किसी भी सूरत से ईरान को ड्रैग करना, अल्टीमेट टारगेट उनका ईरान है, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो हूती, हिजबुल्लाह, हमास, शिया मलेशिया इराक की, सीरिया की में जो है शिया सुन्नी मलेशिया, उनको समर्थन करता है। अगर उनका मानना ये है कि ईरान अगर डिग्रेड कर दिया जाए, उसकी मिलिट्री, या उसको ध्वस्त कर दिया जाए, उसके जो सैन्य ठिकाने हैं और ये सब, तो ईरान इंटरनली इन्वॉल्व हो जाएगा अपने अंदर के मसलों में। हो सकता है कि रिजीम भी बदल जाए, और दूसरी बात ये कि वो फिर रीजनल रोल जो प्ले कर रहा है इसराइल के खिलाफ, वो नहीं कर पाएगा। खैर ये लंबी डिबेट है, क्या ऐसा संभव है। देखिए हमास को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से ईरान या हिजबुल्लाह के लिए भी मुश्किलें आ रही हैं। बहरहाल, तो वो चाहते ही हैं। हालांकि इसराइल की जो कैबिनेट है उसके अंदर डिसीजन, जो उसके डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, युवान गैलेंट, वो बहुत इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं ऐसा, उनका कहना यह है कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से मसले हल होने चाहिए, बंदियों को वापस लाना चाहिए। हालांकि उनके दिल में कोई सिंपैथी पैलेस्टीनियंस के लिए नहीं, उनको फिक्र इस बात की जो बंदी है वहां पे, और उनको ये लग रहा है कि ये वार अनएंडिंग है, कभी खत्म होने की बात नहीं हो पाएगी। बढ़ने के बाद भी कंट्रोल करना ऑब्जेक्टिव जो है लेबनान में मुश्किल हो जाएंगे। गैलेंट वो हैं जिनको अमेरिका की खुल के सपोर्ट है, ये सीज फायर के बारे में बात करते हैं। नेतन्याहू का मानना यह है कि इनको हटा के न्यू होप पार्टी है, जिसके केवल 4 सदस्य हैं, 120 जो मेंबर होते हैं उनकी पार्लियामेंट या कैनेसेट के, उसमें 4 मेंबर उनके हैं, उनमें से एक को, उसके लीडर को ये डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। अब ये देखना ये मुश्किल काम है किस तरह से सब, लेकिन ये है कि इस चेंज से जो फार राइट ग्रुप है, बिन गवीर वगैरह जो है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर वगैरह, उनको खुश होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे और चारों तरफ फैल जाना चाहिए, उनका मानना ये है। हमास, हिजबुल्लाह सबका खत्म होना चाहिए। तो ये है। अब ये है कि ये तभी संभव हो पाएगा कि अमेरिका की कितनी सपोर्ट है, इसलिए कि अमेरिका को अगर युद्ध फैलता है तो वीपन भी सप्लाई करने पड़ेंगे और इकोनॉमिक सपोर्ट भी, यानी पैसे भी देने पड़ेंगे इसराइल को। ये उनकी मजबूरी है, प्रोटेक्शन करना उनका, इसराइल उनके अंडर प्रोटेक्शन है, उसको करते हैं। क्योंकि प्रोटेक्शन इसलिए देते हैं, दोनों के हित एक से हैं। ये जितने भी ग्रुप हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, मलेशिया या ईरान, ये सब इनके भी संबंध अमेरिका से अच्छे नहीं है, इसलिए इसराइल जो भी कर रहा है वो अमेरिका के हित में है एक तरह से। लेकिन अ, फर्क इस बात का है कि अमेरिका इस समय जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनसे लगता ये है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यह है कि अमेरिका हमेशा अमन शांति की बात करता है, युद्ध के माध्यम से अमन शांति लाने की बात करता है। तो इन लोगों के डुअलिटी भी नजर आती है अक्सर और बेशतर। हो सकता है एक तरफ से इसराइल से कह रहा हो, दूसरी तरफ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इलेक्शन ईयर है, पब्लिक ओपिनियन भी अमेरिका में काफी बदली हुई नजर आती है इस समय, तो ये मुश्किल नजर आता है। दूसरी तरफ ये भी है, ना तो ईरान युद्ध चाहता है, ना हिजबुल्लाह भी युद्ध नहीं चाहता। अभी तक हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में टिट फॉर टैट एटीट्यूड चल रहा है, यानी एक बना हुआ है, और वो उस रेड लाइंस को क्रॉस नहीं कर रहे एक दूसरे। लेकिन ये कि कल के बाद का जो कुछ भी हुआ है वहां पे, जिस तरीके से पेजर से लोगों की जख्मी हुए हैं, अस्पताल में है, ईरान एम्बेसडर, उनके पास भी पेजर था, वो भी जख्मी हो गए, लेकिन कहा जा रहा है कि वो बहुत सीरियस नहीं है उनकी कंडीशन।
और हिज़्बुल्लाह ने कहा है वो इसका बदला लेगा। अब इसका बदला लेगा तो ईरान उससे ज़्यादा इज़राइल उससे ज़्यादा सख्त अटैक इनके ऊपर करेगा, और इसके चलते हुए अमेरिका इसीलिए मना करने की बात करता है। लेकिन हमने पहले भी देखा है कि इज़राइल, अक्सर अमेरिका ने मना किया है, लेकिन इज़राइल ने कुछ हरकत कर दी तो अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि उसको सपोर्ट करें। ऐसी कुछ स्थिति दोबारा भी बन सकती है लेबनान में भी। और ये है कि अ, इज़राइल का मानना ये है कि अगर हिज़्बुल्लाह के ऊपर मैसिव अटैक होगा तो ईरान भी ज्वाइन कर सकता है बाद में, फिर उसकी ईरान से सीधी लड़ाई हो जाएगी, और ये फिर मुश्किल ये है कि युद्ध कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और क्षेत्र में फैलने की संभावना नज़र आती है। इसके बारे में बार-बार सभी बात कर रहे हैं। अब अ, ये है कि इसमें अ, इलेक्शन ईयर है, कमला हैरिस जो कैंडिडेट हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। इन 2 के बीच में वहाँ पे है, नवंबर में इलेक्शन होना है, और जनवरी के शुरू में ये लोग ज्वाइन करेंगे, बनेंगे। जो भी जीतेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, हालाँकि कमला हैरिस कुछ बातें कर रही हैं कि वो कहती हैं टू स्टेट सॉल्यूशन की बात ये लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन उस पे ज़ोर नहीं दे रहे हैं इज़राइल के ऊपर। क्या कमला हैरिस की पार्टी में कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी में कुछ फ़र्क होगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो कहते हैं कि वो भी युद्ध बंद करेंगे, लेकिन उनका स्टाइल अलग होगा। अ, वो अलग चाहते हैं। ये तो ख़ैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन इज़राइल के अंदर का जो समर्थन है, इज़राइल का जो समर्थन अमेरिका में है वो बहुत मैसिव है। वहाँ की इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे जूइश लॉबी बहुत पावरफुल है। फिर वहाँ के ऊपर क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जो हैं बड़ी संख्या में हैं, इनकी सपोर्ट भी पूरी इज़राइल को है। तो ये जो है, और डिफेंस यानी आर्मामेंट की जो लॉबी है, जो वो कंपनीज़ जो वेपन्स बनाती हैं, असलहे बनाती हैं, उनकी भी सपोर्ट इज़राइल को है। वो चाहती हैं कि टेंशन थर्ड वर्ल्ड में चलता रहे, युद्ध होता रहे, ताकि उनका वेपन बिकता रहे। तो इस तरीके से इन लोगों का वहाँ पे है। ये देखना ये क्या ये युद्ध लेबनान तक जाएगा, या कुछ उससे पहले रोकने की जो गैलेंट और दूसरे लोगों की वहाँ के ऊपर प्रपोज़ल है, वहाँ की जनता भी चाहती है कि बातचीत हो और जल्दी से बंदी वापस आए। ये सारी चीज़ें हैं। ये हम लोग को कुछ और भी इंतज़ार करना चाहिए, अभी तो ये देखना चाहिए कि हिज़्बुल्लाह किस तरीके से इसका जवाब देता है। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी आपसे अपील है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, ताकि लोगों और लोग लोगों तक पहुँच सके। आपका धन्य